हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा ध्यान पर। हम सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस कर रहे हैं और बाय यूजिंग पार्टिसिपल हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसके लिए देख लीजिए शर्तें क्या हैं। जब दो सिंपल सेंटेंस जब दो सिंपल सेंटेंसेज जब दो सिंपल सेंटेंसेज दिए गए हों दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तथा पहला कार्य रीजन तो दूसरा कार्य रिजल्ट हो। तो ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। देखिए, दो सेंटेंस दिए रहेंगे तो पहले सेंटेंस का आप लिखेंगे सब्जेक्ट और बीइंग लिखेंगे कब? जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर हो तब। बीइंग का प्रयोग करेंगे कब? जब वाज वर का प्रयोग हो तब। और अगर ऐसा नहीं है, मेन वर्ब है, तो आप लिखेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग आप कब करेंगे? जब वाक्य में मेन वर्ब हो तब। और हैविंग बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव फॉर्म में, और ये हैविंग बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव फॉर्म में है। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब वो मेन वर्ब, या कह सकते हैं जब मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हो। जब मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हो तब। ये तो परिवर्तन पहले सेंटेंस में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अदर वर्ड, पहले ही सेंटेंस अदर वर्ड्स, और उसके बाद आप कॉमा लगा करके लिख देंगे सेकंड सेंटेंस। क्या लिखेंगे आप? सेकंड सेंटेंस लिख देंगे। तो ये जो कुछ परिवर्तन आप कर रहे हैं, ये है पहला सेंटेंस। क्या है ये? पहले सेंटेंस का है। और सेकंड सेंटेंस को आपको लिखना है बिना किसी परिवर्तन के। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हों
तथा दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हों। एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तथा पहला कार्य रीजन हो तथा तो दूसरा कार्य रिजल्ट हो। तो ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करना, सब्जेक्ट को फ्री करना। किससे फ्री करना? मेन वर्ब के प्रभाव से फ्री करना। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे। बीइंग का प्रयोग हम तब करेंगे अगर पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज वर्ब हो तो उसकी जगह पे हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और अगर मान लीजिए मेन वर्ब कोई हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी ऐसा करके मेन वर्ब हो तो उसको हम हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। और अगर पैसिव में होगी तो हैविंग बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे उसके मेन वर्ब को। ये जो है पहला सेंटेंस है, ये है फर्स्ट सेंटेंस और ये है सेकंड सेंटेंस। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो अभी देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि पहला एग्जाम्पल है इट वाज संडे। इट वाज संडे, he did not go to school। रविवार था, वह विद्यालय नहीं गया। देखिए एक कार्य हुआ फिर उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। और पहला सेंटेंस जो है ये रीजन है और ये दूसरा जो सेंटेंस दिया गया हुआ है ये है रिजल्ट। तो एक दूसरे के रीजन और रिजल्ट है। रविवार था तो इसका रिजल्ट आया कि वो स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया, इसका रीजन है कि रविवार था। तो करेंगे क्या? रूल हमारा कहता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड का प्रयोग करें कि हैविंग बीन प्लस वर्ब इन थर्ड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें हम? तो कह रहा है कि जब वाक्य में इज, एम, आर हो तो यहाँ पे है वाज, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं बीइंग में, इट बीइंग संडे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस बिना किसी परिवर्तन के लिख देंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हिंदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रविवार होने के कारण वह विद्यालय नहीं गया। रविवार होने के कारण वह विद्यालय नहीं गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पर। The sun rose, fog disappeared, सूर्य निकला, कोहरा गायब हो गया। तो पहला कार्य है कि सूर्य निकला, दूसरा कार्य है कोहरा गायब हुआ। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, सूर्य निकलने के बाद कोहरा गायब हुआ। और देखा जाए तो पहला जो सेंटेंस है ये रीजन है और ये दूसरा क्या है? रिजल्ट है। कोहरा गायब हुआ, इसका रीजन है कि सूर्य निकला, और सूर्य निकला इसका रिजल्ट आ रहा है कि कोहरा गायब हुआ। तो कैसे इसको हम करें कंबाइंड सिंपल सेंटेंस में? बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए
सब्जेक्ट को आप लिख लीजिए, मेन वर्ब इधर दी गई है रोज, एक्टिव वॉइस में है तो आप इसको चेंज कर देंगे हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म में, मीन्स परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म में। द सन हैविंग राइजन फॉग डिसअपीयर्ड। तीसरा सेंटेंस देखा जाए तो द पुलिस केम, पुलिस आई, द थीप रैन अवे, चोर भाग गया। पुलिस आई ये रीजन है और इसका रिजल्ट आया कि चोर भाग गया। चोर भाग गया इसका रीजन है कि पुलिस आई। तो ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के रीजन और रिजल्ट हैं। दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। पहला सेंटेंस रीजन है, दूसरा सेंटेंस रिजल्ट है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख लीजिए, केम है, वर्ब मेन वर्ब है, एक्टिव वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लिखेंगे एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। हैविंग कम, द पुलिस हैविंग कम, द थीप रैन अवे। ओके, क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। The letter was written. The letter was written. पत्र लिखा गया। It was posted. सॉरी ऐसा नहीं, I posted it. I posted it. तो हो क्या जाएगा, The letter having been written, having been written। अब आप यहाँ पे being written मत कीजिएगा, ये was written पैसिव वॉइस में है इसलिए having been प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, having been written। The letter having been written, I posted it। ठीक है, तो ये रहा पूरा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आए। ओके।